So, hello everyone. Today we will discuss one more topic, एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स. सो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन है एग्रीकल्चर स्टैटिक पोर्शन से उसको कवर करेंगे. एज ए मैं इसको सीरीज में 4 to 5 सीरीज कवर करूँगा जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम जस्ट लाइक JRF BHU का एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा. सो सेशन में स्टार्ट करता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पहला आज का हम कॉन्सेप्ट देखें तो पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है फादर ऑफ स्टैटिक्स. तो R.A. फिशर को फादर ऑफ स्टैटिक्स बोला जाता है. देन सेकंड क्वेश्चन क्या है, फादर ऑफ वाइटल स्टैटिक्स इज, सो कैप्टन जॉन ग्रांट को बोला जाता है. एटलीस्ट आप इस सेशन को अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करिएगा. थर्ड जो हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज इंट्रोड्यूस्ड बाई. तो जो वेरिएंस का एनालिसिस को इंट्रोड्यूस किए थे वो R.A. फिशर थे. नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ड्यू टू द वर्क ऑफ. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फर्स्ट टाइम पे जो इंट्रोड्यूस किए थे वो D. मोवेयर थे. नेक्स्ट हमारा फिफ्थ, द टर्म रिग्रेशन वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाई. तो रिग्रेशन जो टर्म था वो फ्रांसिस गैल्टन ने दिया था. नेक्स्ट हमारा द स्टूडेंट टी टेस्ट वाज डिस्कवर्ड बाई. तो W.S. गोसेट थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम पे टी टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया. नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रोबेबिलिटी रेंज फ्रॉम. तो प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है वो 0 to 1 हमेशा होती है. एग्जाम में एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट. नेक्स्ट तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट की रेंज मोस्टली हर एग्जाम में पुटअप की जाती है. तो इसकी -1 to +1 होती है एज ए कोरिलेशन कोफिशिएंट की. नेक्स्ट क्या हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन. सो -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट जो रिग्रेशन की वैल्यू होती है वो -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट होती है. नेक्स्ट हमारा एक इंपॉर्टेंट है मल्टीपल कोरिलेशन जो कि एक्सेप्शनल है, तो उसकी 0 to 1 होती है एज ए वैल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन विच आर फ्री टू वेरी इज नोन. तो वेरी जो करते हैं और ऑब्जर्वेशन में इंडिपेंडेंट होते हैं, इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं हम लोग. डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, डेफिनेशन दे दी जाती है और डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट हमारा क्या है कि प्राइमरी डेटा की डेफिनेशन क्या है, प्राइमरी डेटा इज द वन विच इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ फॉर द पर्पज ऑफ ए स्पेसिफिक इंक्वायरी आर स्टडी. तो प्राइमरी डेटा क्या होता है कि हम जाके जो फेस टू फेस इंटरेक्शन करके जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं उसे प्राइमरी डेटा बोलते हैं. सेकंड क्या है, नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी डेटा इज दो डेटा विच हैव बीन ऑलरेडी कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड बाय सम अर्लियर एजेंसी फॉर इट्स ओन यूज एंड लेटर द सेम डेटा आर यूज्ड बाय ए डिफरेंट एजेंसी. तो सेकेंडरी डेटा किस टाइप का डेटा है जो कि कोई भी एजेंसी है या हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो पहले से उस डेटा को रखता है. हम उससे उस डेटा को लेके उसने ऑलरेडी उस पर रिसर्च कर रखी है, फिर हम लोग उसी सेम डेटा पे जब रिसर्च करते हैं उसे सेकेंडरी डेटा बोलते हैं. अगर एग्जांपल में देखा जाए प्राइमरी डेटा का जो हम लोग इंटरव्यू शेड्यूल से या क्वेश्चनेयर से जो कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन वो प्राइमरी डेटा होता है. सेकेंडरी डेटा जस्ट लाइक हम किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ब्लॉक लेवल से या ICR के किसी इंस्टीट्यूट से जो डेटा निकालते हैं उसे सेकेंडरी डेटा बोलते हैं. नेक्स्ट क्या है, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू. तो जियोग्राफिकल जो होता है वो अकॉर्डिंग टू प्लेस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है. नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू. तो क्रोनोलॉजिकल जो होता है वो अकॉर्डिंग टू टाइम के बेस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स इज नोन एज. तो जो हम डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करते हैं तो उसको टेबुलेशन बोलते हैं. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेबुलेशन फॉलोज. तो टेबुलेशन जो होती है वो क्लासिफिकेशन को हमेशा ऑलवेज फॉलो करती है. नेक्स्ट हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो अरिथमेटिक जो मेन है वो हमारा मेजरली यूज होता है. मेजरली हम लोग इसको यूज करते हैं मेजर करने में अरिथमेटिक मीन का सेंट्रल टेंडेंसी में. नेक्स्ट हमारा क्या है 18, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज मिनिमम. तो जो सम ऑफ स्क्वायर होता है डेविएशन का वो मीन का हमेशा मिनिमम होता है डेविएशन मीन से. नेक्स्ट क्या है 19, द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज. तो जो सम होता है डेविएशन का मीन का डेविएशन का वो 0 होता है. नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है 20, मोड इज द वैल्यू विच अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो मोड क्या है जो कि मान लीजिए हमारा कोई ऑब्जर्वेशन है उसमें फ्रीक्वेंटली है मतलब कई बार वो आती है तो इसी को हम लोग मोड बोलते हैं. नेक्स्ट हमारा 21 क्या है, द यूजफुल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी द एवरेज साइज ऑफ शूज़ सोल्ड इन द मार्केट. ये इंपॉर्टेंट है. मान लीजिए कोई बिजनेस में जब हम यूज करते हैं तो हमारा मोड है. एग्जाम में पूछा जाता है कि शूज़ को मेजर करने के लिए कौन सा यूज होता है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी. तो मोड होता है, कभी शूज़ देगा कभी बिजनेस पर्पज से देगा. नेक्स्ट पॉइंट क्या है 22, फॉर ए हाईली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज. मतलब हाईली स्क्यूड डेटा हमारा है और उसको हमको मेजर करना है तो मीडियन का यूज करते हैं.
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द मीडियन इज द वैल्यू विच डिवाइड द होल डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 2 इक्वल पार्ट। तो मीडियन वो वैल्यू है जो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्या है, द क्वार्टाइल आर द वैल्यू विच डिवाइड द होल डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 4 इक्वल पार्ट। और क्वार्टाइल क्या है कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर आपसे 4 इक्वल पार्ट पूछा जाए तो आप क्वार्टाइल को टिक करेंगे, देन अगर 2 पार्ट में पूछा जाए इक्वल में तो मीडियन हमारा है। नेक्स्ट हमारा क्या 25, मीन इज हाईली अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज। तो मीन जो है वो हमारा हाईली अफेक्टेड है हमारे एक्सट्रीम वैल्यूज से। नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट, मीन इज नॉट अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यू। तो मीन हमारा हाईली अफेक्ट करता है एक्सट्रीम वैल्यू को, जबकि मीडियन जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू को नहीं अफेक्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट और एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि नॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रिलेशनशिप होता है मीन, मीडियन एंड मोड में। तो नॉन सिमेट्रिकल में क्या होता है, मोड इजकल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये कभी कभी डायरेक्ट आपसे एज ए मीडियन को इधर कर देगा, मोड को इधर कर देगा तो भी पूछेगा। तो आप अगर आपको याद है मोड इजकल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन एंड मोड जो होते हैं, मीन इजकल टू मीडियन इजकल टू मोड, मीन्स मीन, मीडियन और मोड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब अगर आप JRF का एग्जाम देंगे तो उसमें भी डायरेक्टली ये क्वेश्चन मिलेंगे। फॉर पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, तो पॉजिटिवली अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या होता है उसमें मीन इज ग्रेटर देन मीडियन देन मोड, मतलब मीन हमारा सबसे ग्रेटर है, देन हमारा मीडियन है, देन हमारा मोड है। अगर निगेटिवली इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन जो है हमारा लेस है मीडियन से, देन मीडियन हमारा लेस है मोड से। मतलब कहने का मतलब यहाँ मोड सबसे बड़ा है, देन हमारा मीडियन आता है, देन मीन आता है। सो स्टूडेंट, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। एटलीस्ट कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसे लगा। अपने फ्रेंड तक इस सेशन को जरूर शेयर करिएगा। आज वाले सेशन में मैंने 30 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे स्टैटिक्स से उसको कवर किया। नेक्स्ट वाले सेशन में मैं 30 इंपॉर्टेंट कवर करूँगा और 6 से 7 आपकी सीरीज़ में करूँगा स्टैटिक की। जो आपकी JRF अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए वो सफिशिएंट होगा। तो सेशन एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।